सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो अपने गांव के छोटे से फील्ड पर क्रिकेट खेलता था, जहां ना प्रॉपर ग्राउंड था, ना कोचिंग और ना सुविधाएं। वो एक दिन दुनिया के सबसे एक्सप्लोसिव क्रिकेटर्स में से एक बन गया। ये लड़का ना सिर्फ क्रिकेट के फील्ड पर छाया, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिल जीत लिए। ये है शाहिद अफरीदी की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो अपने जज्बे और हौसले के बल पर दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के हर पहलू की, जो उन्होंने एक आम लड़के से दुनिया के बूम बूम अफरीदी बनने तक तय की। अर्ली लाइफ एंड हम्बल बिगिनिंग्स। एक हीरो की कहानी हमेशा आसानी से शुरू नहीं होती, और शाहिद अफरीदी की कहानी भी इसी जज्बे की मिसाल है। वो एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते थे जहां क्रिकेट एक शौक था, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं था। शाहिद अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को खैबर एजेंसी, पाकिस्तान के एक पारंपरिक पश्तून परिवार में हुआ। एक बड़ी फैमिली का हिस्सा होने की वजह से उनका बचपन सादगी और चुनौतियों का मिला जुला अनुभव था। बड़ी फैमिली और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अफरीदी के अंदर एक जुनून था क्रिकेट का। उन्होंने अपना क्रिकेट का सफर अपने इलाके के रग्ड फील्ड्स पर शुरू किया। बॉल और बैट की कमी को दूर करने के लिए वो लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे, और उनका पैशन उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता था। अपने स्टाइल और अप्रोच के साथ वो हमेशा अपने दोस्तों और इलाके के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। उनकी नेचुरल टैलेंट और एग्रेसिव स्टाइल ने उन्हें जल्दी ही लोकल टूर्नामेंट्स में पहचान दिलाई, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था अपने टैलेंट को एक प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाना, जो एक ट्राइबल एरिया के लड़के के लिए लगभग इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन एक बात तो तय थी, अफरीदी अपनी किस्मत लिखने के लिए तैयार थे, और यह सफर जिसमें एक आम लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टेज तक पहुंच गया, अब शुरू होने वाला था। इनटू प्रोफेशनल क्रिकेट। आप सोचिए, एक 16 साल का लड़का जो अपने इलाके के टूर्नामेंट्स में खेलता था, अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर आ जाए। शाहिद अफरीदी के लिए यह सपना नहीं, हकीकत थी। अफरीदी ने क्रिकेट के प्रोफेशनल एरिना में अपना पहला कदम 1996 में जब उन्हें पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए बुलाया गया। तब उनका सिलेक्शन एक लेग स्पिनर के तौर पर हुआ था, लेकिन जो उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में किया, उसने उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी में खेला गया उनका दूसरा ओडीआई मैच उनकी पहचान बन गया। सिर्फ 37 बॉल्स में सेंचुरी बनाकर उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ उस वक्त की फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने अटैकिंग और फियरलेस बैटिंग स्टाइल के जरिए अपने नाम एक लेगेसी शुरू की। उनका निकनेम बूम बूम अफरीदी इसी इनिंग्स के बाद पॉपुलर हुआ, क्योंकि उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल किसी भी बॉलर के लिए एक नाइटमेयर बन गया। लेकिन उनकी स्किल सिर्फ बैटिंग तक सीमित नहीं थी। लेग स्पिन बॉलिंग, जो उनका प्राइमरी स्किल था, ने उन्हें एक वैल्यूएबल ओनल राउंडर बनाया। अफरीदी का एंट्री का सफर यह दिखाता है कि कैसे एक नेचुरली टैलेंटेड क्रिकेटर, जो किसी प्रोफेशनल एकेडमी का हिस्सा नहीं था, अपने जज्बे और मेहनत के बल पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार्स में शामिल हो गया। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अफरीदी का सफर अब और चैलेंजिंग होने वाला था। कैसे एक लड़का जिसको सिर्फ एक चांस मिला था, दुनिया का हीरो बन गया। चलिए जानते हैं उनके करियर के आगे के माइलस्टोन्स, अचीवमेंट्स इन क्रिकेट। शाहिद अफरीदी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए एक जज्बा है। एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिसने अपनी स्किल्स और फियरलेस अप्रोच के जरिए दुनिया भर के लोगों के दिल जीत लिए। अफरीदी का क्रिकेट करियर अचीवमेंट से भरा हुआ है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। फास्टेस्ट सेंचुरी एंड एक्सप्लोसिव बैटिंग। उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री के अग्रेसिव प्लेयर्स में शामिल होता है। 1996 में बनाई गई 37 बॉल सेंचुरी उनका सबसे आइकॉनिक रिकॉर्ड है, जो 17 साल तक ओडीआई क्रिकेट का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बना रहा। अफरीदी ने अपने करियर में लगभग 800 सिक्सेस लगाए, जो उन्हें ओनल टाइम लीडिंग 6 हिटर्स में रखता है। लेग स्पिन बॉलिंग मास्टरी। अफरीदी एक एक्सेप्शनल ऑल राउंडर थे। उन्होंने अपने करियर में 395 ओडीआई विकेट्स, 48 टेस्ट विकेट्स और 98 टी20आई विकेट्स लिए। उनका अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल और पार्टनरशिप ब्रेक करने की एबिलिटी उन्हें पाकिस्तान के लिए एक मैच विनर बनाता था। दान कंसान संभाग 2009 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन।
अफरीदी का करियर का सबसे बड़ा मोमेंट 2009 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में की रोल प्ले किया। फाइनल मैच में उन्होंने 54 नॉट आउट बनाए और एक विकेट लेकर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। यह विक्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट था। कैप्टनसी और लीडरशिप। अफरीदी ने पाकिस्तान टीम के लिए कई मैचों में कप्तानी की और अपनी अग्रेसिव अप्रोच के जरिए टीम को मोटिवेट किया। उनकी लीडरशिप के दौरान पाकिस्तान ने कई क्रूशियल मैचेस जीते। ग्लोबल रिकॉग्निशन। उनका नाम सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर की लीग्स जैसे आईपीएल, बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग और पीएसएल में उनका स्टार फैक्टर रहा। वे हर लीग में क्राउड पुलर और मैच विनर बनकर उभरे। अफरीदी का क्रिकेट सफर उनकी बैटिंग, बॉलिंग और लीडरशिप का एक परफेक्ट मिक्स है। लेकिन उनका करियर सिर्फ रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं, बल्कि फैंस के दिलों में एक इमोशनल कनेक्शन बन गया। लेकिन जितने बड़े अचीवमेंट्स थे, उतनी ही कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस भी। कैसे उन्होंने अपने क्रिटिक्स और मुश्किलों का सामना किया, आइए जानते हैं अगले सेक्शन में। कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म। जहां सक्सेस होती है, वहां कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। शाहिद अफरीदी का करियर जितना ग्लोरियस था, उतना ही चैलेंजिंग भी, क्योंकि उनका एग्रेसिव स्टाइल और अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच उन्हें हमेशा न्यूज का हिस्सा बनाती थी। इनकंसिस्टेंट बैटिंग। अफरीदी का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उनकी इनकंसिस्टेंट बैटिंग की वजह से होता था। वो अपनी एग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन कई बार उनकी रैश शॉट सिलेक्शन की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। उनका हिट और मिस अप्रोच कई इंपॉर्टेंट मैचेस में पाकिस्तान के लिए नुकसान का सबब बना। बॉल टैंपरिंग इंसिडेंट्स। उनका सबसे इनफेमस कंट्रोवर्सी 2010 के दौरान आया, जब उन्हें बॉल टैंपरिंग के लिए गिल्टी पाया गया। उन्होंने कैमरा के सामने गेंद को अपने दांतों से छुपकर मॉडिफाई करने की कोशिश की, जो उनके करियर का एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें बैन का सामना भी करना पड़ा। ऑन फील्ड अग्रेशन। अफरीदी की फायरी पर्सनैलिटी के कारण कई बार उनका दूसरे प्लेयर्स के साथ वर्बल स्पैट्स और हीटेड एक्सचेंजेस होते रहे। उनका पैशन कई बार उन्हें ट्रबल में डाल देता था, लेकिन फैंस के लिए उनका एटीट्यूड उन्हें और एक्साइटिंग बनाता था। लीडरशिप क्रिटिसिज्म। कैप्टनसी के दौरान उन्हें कई बार क्रिटिसाइज किया गया कि उनका डिसीजन मेकिंग अनप्रेडिक्टेबल और रिस्की होता था, लेकिन उनकी लीडरशिप स्टाइल का एक अलग फैन बेस था, जो उनके जज्बाती और अग्रेसिव अप्रोच को पसंद करता था। मीडिया स्टेटमेंट्स एंड बैकलैश। अफरीदी का बोल्ड और अनफिल्टर्ड स्टाइल मीडिया इंटरव्यूज में भी नजर आता था। कई बार उनके स्टेटमेंट्स को कंट्रोवर्सीज में कन्वर्ट कर दिया गया, जो उनके फैंस और क्रिटिक्स के बीच डिबेट्स का सबब बनता था। शाहिद अफरीदी कंट्रोवर्सीज के बावजूद अपने जज्बे और परफॉर्मेंस के जरिए हमेशा अपने आप को प्रूव करते रहे। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि हर सुपरस्टार के पीछे एक इंसान होता है, जो अपने हाईज और लोज के साथ अपनी कहानी लिखता है। लेकिन अफरीदी का असर सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। कैसे उन्होंने क्रिकेट के बाहर भी एक मिसाल बनाई, आइए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ और फिलैंथ्रोपी के बारे में। पर्सनल लाइफ एंड बियॉन्ड क्रिकेट। शाहिद अफरीदी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पहलू दुनिया के साथ शेयर किया। उनका असर क्रिकेट फील्ड के बाहर भी उतना ही जबरदस्त रहा जितना पिच पर था। फैमिली लाइफ। अफरीदी की व्यक्तिगत जिंदगी हमेशा एक ओपन बुक रही है। उनका निकाह नादिया अफरीदी से हुआ, जो उनकी डिस्टेंट कजन है। उनके 5 बेटियां हैं, अक्सा, अंशा, अजवा, असमारा और अरवा, जिनके लिए अफरीदी हमेशा प्रोटेक्टिव और अफेक्शनेट नजर आए। एक बार उन्होंने कहा था, पुसनत मियां, मुझे अपनी बेटियों पर फख्र है और उनकी खुशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। क्रिकेट के बाद उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं। 2014 में उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका मिशन है पाकिस्तान के डिप्राइव्ड एरियाज में हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन वाटर प्रोवाइड करना। उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाए, जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जज्बा दिखाता है। फिलैंथ्रोपी ड्यूरिंग क्राइसिस। अफरीदी हमेशा पाकिस्तान के नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स और फ्लड्स के दौरान मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके ग्लोबल डोनेशंस और सपोर्ट ऑर्गेनाइज किया, जो उनकी लीडरशिप और एम्पैथी का सबूत है। ऑथर एंड एडवोकेट। अफरीदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी गेम चेंजर पब्लिश की, जो उनकी जिंदगी और क्रिकेट करियर के हाईज और लोज का एक ऑनेस्ट अकाउंट है। इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और ओपिनियंस को बोल्ड तरीके से शेयर किया, जो उनका फियरलेस एटीट्यूड दिखाता है। कल्चरल आइकॉन।
अफरीदी सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकॉन है जो यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। उनका नाम पाकिस्तान में पेट्रियटिज्म और रेजिलियंस का सिंबल है। वो हमेशा सोशल इश्यूज पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं जो उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर बनाता है। अफरीदी ने अपने क्रिकेट करियर के बाद जो लेगेसी बनाई वो उनका असली हीरो बनने का सबूत है। उनका काम हमें सिखाता है कि एक इंसान के जज्बे का असर फील्ड के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन अफरीदी की असली पहचान उनकी क्रिकेट और इंसानियत का कॉम्बो है। कैसे उन्होंने दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में अपनी एक अलग जगह बनाई। चलिए उनके लेगेसी और इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। लेगेसी एंड इम्पैक्ट। शाहिद अफरीदी का नाम सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स में नहीं बल्कि उनके फैंस के दिलों में भी लिखा गया है। उनकी लेगेसी एक क्रिकेटर, लीडर और ह्यूमैनिटेरियन के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। अ ग्लोबल क्रिकेट आइकन। अफरीदी का एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल, उनकी लेग स्पिन बॉलिंग और उनका फियरलेस एटीट्यूड उन्हें दुनिया के सबसे यूनिक क्रिकेटर्स में शामिल करता है। उनका निकनेम बूम बूम अफरीदी उनकी इम्पैक्ट और कैरिज्मा का सिंबल बन गया जो उन्हें दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का फेवरेट बनाता है। इंस्पिरेशन फॉर यूथ। अफरीदी सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि पाकिस्तान के यूथ के लिए एक मिसाल है। उनका हम्बल बिगिनिंग और उनका जर्नी प्रूफ है कि टैलेंट और डेडिकेशन किसी भी हर्डल को पार कर सकते हैं। वो उनके लिए एक रोल मॉडल हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस बियॉन्ड क्रिकेट। अफरीदी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क उनकी क्रिकेटिंग लेगेसी से भी बढ़कर है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जरिए उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर के फील्ड्स में उनका असर डीपली छोड़ा है। उनका मोटो होप नॉट आउट उनका पॉजिटिव अप्रोच और उनका कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल एंड इमोशनल कनेक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट के हिस्ट्री में शाहिद अफरीदी जैसा इमोशनल कनेक्शन किसी और प्लेयर के साथ नहीं देखा गया। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि हर पाकिस्तान क्रिकेट फैन के जज्बात का हिस्सा है। हर मैच में उनकी एंट्री एक होप और एक्साइटमेंट लेकर आती थी जो उनके रिटायरमेंट के बाद भी महसूस होती है। ग्लोबल रिकॉग्निशन। अफरीदी का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं। आईपीएल, पीएसएल और कैरिबियन लीग्स में उनका पार्टिसिपेशन उन्हें एक ग्लोबल स्टार बनाता है जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया के हर कोने में है। शाहिद अफरीदी का सफर उनका क्रिकेट के फील्ड पर एक लेजेंड बनने से लेकर एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में एक हीरो बनने तक का है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली लेगेसी वो होती है जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। कंक्लूजन। शाहिद अफरीदी की जिंदगी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ग्रेटनेस अचीव की। उन्होंने एक आम लड़के से लेकर एक ग्लोबल आइकॉन बनने तक का सफर सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत से तय किया। आपको शाहिद अफरीदी की कहानी कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा? क्या उनकी जर्नी आपके लिए एक लेसन है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।